इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल का सफाया हो गया है। 10 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाले केजरीवाल की दिल्ली से विदाई हो गई है। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए और नई दिल्ली से चुनाव हार गए। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने उन्हें चुनाव में पटखनी दी। जंगपुरा से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। शकूर बस्ती से दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए। केजरीवाल का घमंड चकनाचूर हो गया। जिन मुस्लिम वोटरों और फ्री की सियासत की मदद से उन्होंने 2015 से 2024 तक सत्ता का सुख भोगा था, 2025 में वही मुस्लिम वोटर और उनके बाकी समर्थक वोटर उनके खिलाफ हो गए, जिसका साफ असर दिल्ली चुनाव में दिखा। सीएए एनआरसी आंदोलन के बीच और दिल्ली दंगों के बाद 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था। ओखला क्षेत्र के तहत आने वाले शाहीन बाग के आंदोलन पर केजरीवाल ने सवाल खड़े किए थे। दिल्ली दंगों के दौरान जब मुस्लिमों के घर और संपत्ति को लूटा जा रहा था, उनमें आग लगाई जा रही थी, उसे बर्बाद किया जा रहा था, केजरीवाल सरकार ने मुसीबत के समय मुस्लिमों की कोई मदद नहीं की। केजरीवाल सरकार की नाकामी को लेकर मुस्लिम लोगों में गहरी नाराजगी थी। उस समय तो लोगों ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता पर बैठा दिया, लेकिन एक कहावत है ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमान वोटरों का एक मुश्त वोट वो हासिल न कर सके। मुस्लिम वोटरों की नाराजगी का असर दिल्ली चुनाव के नतीजों पर साफ दिखा। मुस्तफाबाद सीट की बात करते हैं। आपका इस सीट पर दबदबा खत्म हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि 2015 और 2020 में आपने यहां से जीत हासिल की थी। 2025 की बात करें तो आपका वोट प्रतिशत 53% से घटकर 43% हो गया है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 39% से बढ़कर 47% हो गया है। वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत 4% से बढ़कर 7% हो गया है। वहीं ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 1% है। इन आंकड़ों से साफ है कि मुस्लिम वोटर इस बार केजरीवाल के साथ नहीं थे। जिन मुस्लिम वोटरों की मदद से आपका 2000 में वोट प्रतिशत 53% था, वही इस बार घटकर 43% हो गया। कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 3% का इजाफा हुआ है, जबकि एआईएमआईएम को 1% वोट मिले हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपको सीधा 4% वोटरों का नुकसान हुआ है, जो दिल्ली में केजरीवाल की हार के लिए बड़ा फैक्टर है। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर आप कांग्रेस और एआईएमआईएम मिलकर चुनाव लड़ते तो आप गठबंधन का वोट 51% होता और एक बार फिर केजरीवाल की सरकार होती, क्योंकि 47% वोट हासिल करने वाली बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है। 2015 की बात करें तो 67 सीटों के साथ आपका वोट प्रतिशत 54% था। 3 सीटों के साथ बीजेपी का वोट प्रतिशत 32% था। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि उसका वोट प्रतिशत 10% था। 2020 की बात करें तो 62 सीटों के साथ आपका वोट प्रतिशत 53% था। 8 सीटों के साथ बीजेपी का वोट प्रतिशत 39 था, जबकि उस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था और उसका वोट प्रतिशत 4 सिमट कर रह गया था। 2015 और 2020 के आंकड़े बताने का हमारा मकसद ये है कि आपका जनाधार लगातार घट रहा था और मुस्लिम वोटरों समेत दिल्ली की जनता की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। चुनाव से पहले केजरीवाल को इस बात का एहसास हो गया था कि मुस्लिम मतदाता उनसे नाराज हैं। यही वजह है कि अपने मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन में वो उनके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। वहां चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। उन्हें डर था कि ये नाराजगी कहीं बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम को न मिल जाए। हालांकि केजरीवाल का ये फार्मूला भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर सका। मुस्तफाबाद छोड़ बाकी जगहों पर आपके मुस्लिम उम्मीदवार तो चुनाव में बाजी मार गए, लेकिन केजरीवाल दिल्ली की सत्ता नहीं बचा पाए।